और अब बात मध्य प्रदेश की होगी। जी हाँ, भूले सम्मान ऐसी जुबान। एक महिला को लेकर इस तरह की टिप्पणी की शायद कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, लेकिन कमलनाथ मर्यादा भूल गए और एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद वो अब सुर्खियों में है। उसके बाद अब लगातार गिरते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। चुनावी लड़ाई में नेता मर्यादा की सीमाओं रेखाओं को भी पार करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं और इसी सियासी वार पलटवार के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर बैठे और पूरी तरह से घिर गए। इस बयान के चलते कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने मोर्चा खोलते हुए कमलनाथ के विवादित बयान के विरोध में सोमवार को पूरे सूबे में मौन उपवास आयोजित करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ इमरती देवी ने कहा है कि इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं है। ये कहां से आए हैं? मैंने मध्य प्रदेश को देखा है। मध्य प्रदेश में सभी महिलाओं का सम्मान होता है। महिला शक्ति को घर की लक्ष्मी माना जाता है। आज उसने मध्य प्रदेश की सभी लक्ष्मियों को गाली दी है। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी से अपील की है कि कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाएं। इस तरह की मानसिकता रखते हैं कमलनाथ। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पहले कमलनाथ ने क्या बयान दिया था, किस तरह की टिप्पणी की थी, वो सुनाएंगे। फिर इमरती देवी का पलटवार होगा, वो भी आपको सुनाएंगे। राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? ऐसे इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ये कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश देखा है, मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, बाहर में कभी गई नहीं। तो मध्य प्रदेश में एक महिला शक्ति को बड़े सशक्त से माना जाता है। घर में लक्ष्मी की भाषा उनसे बोली जाती है कि घर की लक्ष्मी हमारी महिला है। और आज ये सारी मध्य प्रदेश की लक्ष्मियों को गाली दे के गया है। ऐसे कमलनाथ को मैं बिल्कुल, उसको मैं चाहती हूं कि सोनिया गांधी से मैं मांगती हूं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ऐसे कमलनाथ को अपनी पार्टी से हटाएं। और तो चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं कमलनाथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के अमर्यादित बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मन आज वेदना से भरा हुआ है। एक महिला जो मजदूर के रूप में संघर्ष करते हुए मंत्री तक के पद पर पहुंची है, उसके लिए कमलनाथ ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये केवल इमरती देवी जी का नहीं, मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है, मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान है। मेरी बात को सुन रहे हो? अरविंद बैस जी पता नहीं हमारे अजय बिस्मिल साहब बुला रहे हैं, अरविंद बैस साहब को। कांग्रेस को क्या हो गया है? और कमलनाथ जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वर्षों तक जिस बेटी ने कांग्रेस की सेवा की, उनके बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गरीब बेटी का अपमान किया जाएगा? क्या बहनों और बेटियों को कोई सम्मान नहीं है? क्या उनके सम्मान को पैरों तले कुचला जाएगा? कमलनाथ जी ये सोच लें कि ये वो देश है जहां द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था। ये अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करे। और अकेले मध्य प्रदेश में ही विरोध के सुर नहीं उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सीधे तौर पर कमलनाथ से कहा है कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे कमलनाथ। इमरती देवी को लेकर जो टिप्पणी की गई और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो सीधे तौर पर कमलनाथ की मंशा को दर्शाती है कि वो किस तरह की सोच रखते हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। शैलेंद्र, चूंकि हालात देखिए, ग्वालियर में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि मंचों से सिर्फ वार प्रतिवार हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप थोपे जा रहे हैं, लेकिन अब तो हद इस तरह बढ़ गई कि पूर्व मुख्यमंत्री तो अपनी मर्यादा ही भूल गए। शैलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज आपकी। शैलेंद्र, मर्यादा भूल गए कमलनाथ, चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार मर्यादा, शब्दों की मर्यादा वरिष्ठ नेताओं से अगर ये होती है, साफ तौर पे तो निचले स्तर के जो पदाधिकारी होंगे उनके ऊपर भी असर होगा। जिस तरीके से डबरा में हुई यह सभा पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह द्वारा इमरती देवी को आइटम कहने की बात को लेकर बीजेपी लगातार चौतरफा मुद्दा बना रही है और उसको घेरने की बात कर रही है। लेकिन दूसरी ओर हम बात करें यहाँ पर जिस तरह शब्दों के साथ साथ जनता की जो चीजें हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह द्वारा इमरती देवी कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन होती है और बीजेपी के बाद यहाँ पर जिस तरह से उनकी खींच निकलती सामने भी आ रही है और काफी शब्दों की मर्यादा भी यहाँ देखने में आ रही है, तो ये निंदनीय ही होगा। लेकिन बीजेपी का इस चुनावी मुद्दे में, चूंकि प्रदेश में अहम चुनाव है और एक एक मुद्दा उनके लिए अहम है, तो इन मर्यादा, शब्दों की मर्यादा के तहत जिस तरह ये बयानबाजी हो रही है, तंज कसे जा रहे हैं, तो एक बड़ा मुद्दे के तौर पे बीजेपी को मिलना नजर आ रहा है। नहीं, इससे पहले जब कांग्रेस में थी तब कोई दिक्कत नहीं थी कमलनाथ को, लेकिन अगर बीजेपी का दामन थाम लिया तो वो आइटम हो गई। बिल्कुल सुनील जी, लगातार इमरती देवी अपने बयानों को लेकर विवाद में रहती हैं और अक्सर अगर जब वो पूर्व में कांग्रेस की सरकार में थी तब उस टाइम पे भी, चूंकि वो कम पढ़ी लिखी है, किसान की बेटी मानते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, और तमाम चीजों को अगर देखें तो इन चीजों में इमरती देवी की जो समझ है उसको लेकर भी कई बार मजाक उड़ाते जाते हैं। लेकिन देखा जाए जिस तरीके का यह मतलब शब्द की जिस तरह से बात की गई है पूर्व सीएम अब तो मायावती ने भी हमला किया है। मायावती ने कहा है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ से आवाज बुलंद की है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सीधे तौर पर कहा है कि इमरती देवी पर जो टिप्पणी की है कमलनाथ ने, सार्वजनिक तौर पर कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी जबकि कांग्रेस समर्थन, बीएसपी कई बार कांग्रेस की समर्थन में सरकार भी बनाई है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह सामने आता है कि मायावती सुप्रीमो के साथ साथ जो और भी पार्टी दल हैं और भी महिला विंग के लोग हैं वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह शोभनीय नहीं होता है कि इतने बड़े पद के व्यक्ति को, कमलनाथ राजीव गांधी के साथी हैं, उस टाइम से लेके आज मध्य प्रदेश की सियासत कर रहे हैं। कानपुर से उनको प्रदेश की कमान दी गई थी। इसके बाद अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के लोकल की बात करें तो चेला वाली स्थिति है। एक तरफ शैलेंद्र दिग्विजय सिंह, चूंकि वो भी मध्य प्रदेश की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में बड़ा रुतबा रखते हैं कांग्रेस में, वो अगर किसी महिला को टंचमाल कह देते हैं तो कमलनाथ ने तो आइटम बोल दिया। देखिए सुनील जी, अगर सूत्रों की माने और अंदरूनी बातों को माने तो लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर ये चल रहे हैं और उसमें पूर्व सीएम चाहे कमलनाथ हो या पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हो, तो लगातार दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप भी लगते रहे हैं, कई पार्टियों के को लेकर भी आरोप लगे हैं। तो इन तमाम बातों पर अगर गौर करें तो साफ है कि यहाँ पर जिस तरह की जो शब्दों की मर्यादा हो रहे हैं और महिलाओं का सम्मान हो रहे हैं, तो एक प्रदेश में आने वाले चुनाव में परिणाम भी बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है। विकास के मुद्दों से के एक प्रदेश ही नहीं, देश में महिलाओं का एक अहम वो रोल है, भले वो घर से निकलती हो। और अगर खास तौर पर चंबल क्षेत्र की बेटी की बात करें, इमरती देवी की बात करें, तो यहाँ पर सीधे तौर पे ये भी सामने आता है कि वो एक छोटे क्षेत्र से निकली हुई है जहाँ पर समझ नहीं है उतनी, ग्रामीणों से निकल के, और महिलाओं को आगे आने इस क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती होता है। और अगर महिलाओं पे तंज होता है तो निश्चित ही ये निंदनीय है। लेकिन इसकी खींच को अगर हम समझे तो ये साफ है कि कांग्रेसियों की जुबान पर संयम क्यों नहीं रहता शैलेंद्र? क्या आखिर हो जाता है चुनाव के आखिरी मूवमेंट में? अक्सर करके ये देखने को मिला है, चाहे राज्य में चुनाव हो या फिर देश में चुनाव हो, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बैठे तमाम बड़े दिग्गज नेता अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी कर देते हैं कि पार्टी की थूथू हो जाती है, लेथन हो जाती है और इसका खामियाजा सीधे तौर पर पार्टी को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सुनील जी, नकारा नहीं जाएगा इस बात को लेकर। जहां तक पूर्व के चुनाव की भी हम बात करें तो यहाँ पर लगातार शब्दों की मर्यादा जैसे कई बयान आते हैं और बीजेपी उसको बुनती है। बीजेपी मंझे हुए जो वहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, मंझे हुए लोग हैं और वो इन मुद्दों को बड़े बखूबी आज जितनी भी सभाएं हुई हैं बीजेपी शिवराज सिंह चौहान सीएम की हुई हो या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की हुई हो, या तमाम संगठन की जो इन्हीं शब्दों की वजह से उनको एक मुद्दा मिलता है और इन मुद्दों के तहत कहीं ना कहीं जनता के जो विकास के मुद्दे हैं वो विलुप्त हो जाते हैं और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। 15 साल बाद प्रदेश में सरकार आई थी और केवल 12 महीने की सरकार का
कमलनाथ सिंह की चलने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं, तो साफ तौर पे एक बड़ी मेहनत जिस तरह पूरा श्रेय पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह लेते थे, और एक चीज आक्रोश निश्चित ही होगा पार्टी पदाधिकारियों में, क्योंकि यहाँ जमीन टटोलना और यहाँ विकास की चीजों को लेकर कांग्रेस केवल और केवल शब्दों की मर्यादा वाले इन बयानों के चलते यहाँ पीछे हो जाती है और देश में भी पीछे हो जाती है। तो समझना होगा कांग्रेस के वरिष्ठ जनों को कि इस तरह की टिप्पणियों से बचे, जिसका लाभ विपक्ष लेती है और विकास के मुद्दे विलुप्त होते हैं। जनता केवल चंबल संभाग में कहावत है शैलेंद्र, कहा जाता है करे धरे पर पानी फेर देना। ये तो कमलनाथ ने वही कर दिया। इतनी मेहनत की, सारी व्यवस्थाएं की, लगातार दिन रात चुनाव प्रचार का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर लिया, लेकिन आखिरी समय में आके एक ऐसा बयान दे गए कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। निश्चित ही सुनील जी, जिस तरह से कांग्रेस का प्रचार प्रसार चल रहा है और कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होने के बाद यहाँ पर लोगों के लिए सहानुभूति भी आ रही थी कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा करके उनके लोगों को जिताकर, और ये उपचुनाव सियासी तौर पर जनता के ऊपर थोपने वाला है, क्योंकि प्रदेश में पहले से भी 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है और ये चुनाव भी बहुत ठीक है शैलेंद्र, देखना होगा कि आखिर कांग्रेस को इसका खामियाजा किस कदर भुगतना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पर इसे मुद्दा बनाया है और कहा है कि कमलनाथ को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, और यही सुर बाकी राज्यों से भी उठ रहे हैं। फिर चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्यों ना इस मामले का संज्ञान लिया हो, उन्होंने इमरती देवी के मामले में सीधे तौर पर कहा कमलनाथ सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक मंच पर आकर माफी मांगे। इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किसी भी राजनेता को इजाजत नहीं देता है मंच से। जब आप जनता के जनप्रतिनिधि बनकर जाते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें जनता आपसे रखती है, लेकिन आप अपनी मनोदिशा सुधारिए और ऐसे में माफी मांगिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शैलेंद्र। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।